YouTube चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और उनके बारे में ऐसी कहानी आप लोग के बीच मैं लेके आता रहूं और आप लोग को दिखाता रहूं। तो आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे प्यारे बाबा यानी कि अभय सिंह को आप सपोर्ट करते रहिए, उनकी वीडियो को वायरल करते रहिए, क्योंकि ये दुनिया में कल की रूप में अवतार लेके आए हैं। जी नमस्कार, मैं प्रतोष झा और आप देख रहे हैं प्रतोष झा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी महत्वपूर्ण कहानी जो महाकुंभ के समय से काफी ज्यादा वायरल है, काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। तो मैं उस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने महाकुंभ में आते ही एक इंटरव्यू देने के बाद वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, काफी ज्यादा वायरल हो गए, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे आ गए। तो मैं उस कहानी का शुरुआत करने से पहले मैं उस इंसान के बारे में बता दूं जिन्होंने कुछ समय पहले से ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जिन्हें लोग अभय सिंह बोलते हैं। कई सारे नामों के साथ उनको मतलब बुलाया जाता है, जैसे अभय सिंह करके उसका नाम है, उसके बाद आईटीएन बाबा करके नाम है, उसके बाद कल्की कहा जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल बाबा कहा जाता है, उसके बाद ट्रेंडिंग बाबा कहा जाता है, उसके बाद उसको बहुत सारे ऐसे नाम जो है उनको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसके जो फैन फॉलोइंग है उन्होंने रखा है उनका नाम। तो मैं बता दूं कि जैसे पहले द्वापर युग सतयुग में भगवानों कई सारे नाम हुआ करते थे, ऐसे ही इस आईटीएन बाबा को भी इन्हें बहुत सारा नाम दिए हैं और इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले मैं उनके जो बचपन की कहानी है उससे स्टार्ट करता हूं। उनके घर में एक माता पिता और एक बहन और एक अभय सिंह रहते थे। सबसे पहले मैं उनके पिताजी का नाम ले लूं। उनका पिताजी करण सिंह है, हरियाणा शहर के एक छोटे से गांव झांझर से वो बिलोंग करते हैं और वो गांव के प्रधान भी है अभी फिलहाल और एक वकील भी है हाई कोर्ट के। तो उन्होंने वो अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़े किए। उसके बाद बचपन से ही अभय सिंह जी जो है पढ़ने में बहुत काफ़ी ज़्यादा तेज था, ये उनके दोस्तों के हिसाब से मैंने सुना और जितना जानकारी मिला उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उसकी पढ़ाई की जो मतलब समय में ही वो बहुत काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, टॉपर स्टूडेंट थे। वो अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा रैंक लाते थे, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते थे पढ़ाई के समय में। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद वो अपने प्रोफेशन करियर की तरफ मूव किए। प्रोफेशन करियर की तरफ मूव करने के बाद वो डिसाइड किए जो मैं 12 करने के बाद मैं आईआईटी करूँगा, वो भी अच्छे कॉलेज से मैं आईआईटी करूंगा। तो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिए। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो आईआईटी मुंबई में सिलेक्शन उसका हो गया। उन्होंने 3 साल या 4 साल की डिप्लोमा कोर्स आईआईटी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के तौर पे उन्होंने दाखिला लिया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के रूप में वो डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद वो एरोस्पेस इंजीनियर बन गए। उसके बाद उनको थोड़ा सा उनके मन में चला कि जो ये मेरे लिए सही नहीं है, ये तो मैंने अचीव कर लिया लेकिन इसमें मुझे शांति नहीं मिलती है। तो वो उन्होंने क्या किया, फिर से वो एक अलग प्रोफेशन चुना जिनको फोटोग्राफी और मल्टीमीडिया के रूप में भी जाना जाता है। मल्टीमीडिया को प्रोफेशन अपनाया और प्रोफेशन मल्टीमीडिया की तरफ वो रुझान कर गए। उसके बाद उन्होंने एक अच्छा सा कॉलेज सेलेक्ट किया, उसमें जाके वो फोटोग्राफी की पूरा कोर्सेज की और उन्होंने मल्टीमीडिया कोर्स की और कुछ शॉर्ट मूवी भी बनाए। उसके बाद उसमें भी उसका संतुष्टि कहीं ना कहीं उसको नहीं मिल रहा था, वो फिर से वहाँ से मूव कर गए। फिर कुछ दिनों के बाद उनका प्लेसमेंट हो गया कनाडा में। कनाडा जाने के बाद उन्होंने 3 लाख या 4 लाख का महीना का सैलरी पे वो काम करने लगे। फिर उसको पैसा भी बहुत ज़्यादा आने लगा, लेकिन वो पैसे से भी वो संतुष्टि नहीं मिला। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे संतुष्टि मिलेगी कहाँ। तो संतुष्टि के लिए क्या किया, अपने गांव आ गया। गांव आने के बाद उसने क्या किया, शहर को घूमना शुरू कर दिया, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करना शुरू कर दिया। उसने डिसाइड किया कि मुझे घूमना है, पूरे भारतवर्ष घूमना है। और घूमने के दौरान उसने फोटोग्राफी का नॉलेज भी रखे थे और घूमते घूमते वो चले गए हिमाचल। हिमाचल में जाने के बाद एक अध्यात्म
लोगों से मिले, अध्यात्म से जुड़ गए और कहीं ना कहीं बचपन से उसको कहीं ना कहीं रुझान होगा, मतलब पढ़े लिखे तो थे ही और अच्छे खासी नौकरी भी थी और उन्होंने डिसाइड किया नहीं यहाँ इसमें शांति नहीं है, क्यों ना आध्यात्मिक लाइन से जुड़ा जाए। तो आध्यात्मिक में वो जुड़ गए और अध्यात्म में जुड़ने के बाद उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अब मोह माया त्याग के, परिवार को त्याग के और अब मैं दुनिया की खोज में चला हूँ और मुझे सुकून भगवान के साथ ही, भगवान की आराधना करने में ही हमको संतुष्टि मिलती है। तो क्यों ना मैं सब कुछ त्याग के भगवान के शरण में चले जाऊं, भगवान से लीन हो जाऊं और दुनिया की खोज में अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए मैं भगवान के भक्ति में लग जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक आश्रम ज्वाइन कर लिया। आश्रम ज्वाइन करने के बाद पूरा परिवार से रिश्ता नाता तोड़ के वो भगवान से लीन हो गए, भगवान शिव शंकर का वो अनन्य भक्त हो गए। उसके बाद वो साधना करने लगे, साधना करते 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 बनारस घाट पे चले गए। तो फिर उन्होंने बनारस ज्वाइन किया और बनारस में ही जाके उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे यहीं पे रहना है, यहीं महादेव के शरण में रहना है, काशी विश्वनाथ के शरण में रहना और यहीं पे मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने वो हरिश्चंद्र घाट करके है, उस घाट पे मणिकर्णिका घाट भी कहा जाता है उसको। उस मणिकर्णिका घाट पे जाके उन्होंने अपना साधना शुरू कर दी और कुछ साधु संत और अघोरियों के साथ उस रहना शुरू कर दिए और अपना सिद्धि प्राप्त के लिए वहीं पे रहना शुरू कर दिया। तो कुछ दिनों के बाद ऐसे हुआ कि महाकुंभ का आयोजन रखा गया, जिसमें उनको एक जूना अखाड़ा के एक बाबा मिले और बाबा ने उनसे बातचीत हुई और बातचीत होने के दौरान उनको कुछ शास्त्रार्थ भी हुए और डिस्कशन भी हुई, जिससे वो बाबा में झड़प भी हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनकी बातों से कहीं ना कहीं उस जूना अखाड़ा के बाबा को लगा कि नहीं, ये ऑथेंटिक आदमी है, ये सही आदमी है, इसको क्यों ना अपने साथ शामिल किया जाए। तो उन्होंने उसको 3 दिन 4 दिन रखा। उसके बाद उसने बोला कि ऐसा करते हैं कि कुछ दिनों के बाद जो है महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहाँ पे प्रयागराज में, तो हम लोग महाकुंभ चलेंगे और शाही स्नान करेंगे और वहीं पे कुछ दिन बिताया जाएगा। और वहाँ पे जो है वहाँ का कल्चर, वहाँ के कुंभ में जो लाखों करोड़ों लोग आएंगे उनको क्यों ना अध्ययन किया जाएगा और अध्यात्म से जोड़ा जाएगा। उनको अनुभव करने के लिए तुमको वहाँ महाकुंभ में जाना चाहिए, तो मेरे साथ तुम रहो और मेरे साथ चलना। तो कुछ दिनों के बाद वो मूव कर गए महाकुंभ में, प्रयागराज आया। प्रयागराज में जूना अखाड़ा में वो शामिल थे, महामंडलेश्वर के कैंप पे रहते थे, जो उसमें कुछ दिनों तक रहा। 2-3 दिन के बाद कोई उनको इंटरव्यू करने के लिए आया, तो इंटरव्यू में उनका इंटरव्यू हुआ। तो उन्होंने बोला जो आप यहाँ कितने दिनों से है, ऐसे ही वार्तालाप करते दौरान पत्रकार ने पूछा उनसे, जो आपकी बातों से कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं और अभी आप पहले क्या करते थे। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं IIT मुंबई से पास आउट हूँ और एरोस्पेस इंजीनियर हूँ। तो वो पत्रकार जो थे चौंक गए और शॉक्ड हो गए, जो मतलब ये क्या, मतलब उन्होंने पूछा फिर आपकी नौकरी होगी कहीं ना कहीं। था जी हाँ, मैं कनाडा में ज्वाइन किया था, नौकरी किया था और कनाडा में 4 लाख की पैकेज थी, 4 लाख की मंथली थी और वहाँ से मैं यहाँ आ गया। तो वो और शौक हो गए, लोग इतना मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं पैसा कमाने के लिए और पैसा उनको अत्यधिक आने लगा। 4 लाख की महीने रखती है। तो उन्होंने पूरा उसके बाद नर्वस हो गया वो पत्रकार, बोले कि ऐसा आप क्यों किए। तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने यही नहीं किया, मैंने आपको एरोस्पेस इंजीनियर हूँ और उसके बाद IIT मुंबई से पढ़ा हूँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद मैं फोटोग्राफी का भी नॉलेज लिया हूँ, कोर्स किया हूँ और फोटोग्राफी में मैंने 1 साल 2 साल किया हूँ, उसमें भी अच्छी खासी मेरी पैकेज थी। उसके बाद कनाडा में मेरी पैकेज थी। उसके बाद मुझे उस सब चीज़ों में संतुष्टि नहीं मिल रहा था। पैसा तो मैंने कमा लिया, अचीवमेंट में भी मैंने कर ली, बहुत सारा काम करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं इसमें भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। मैं इसके लिए संतुष्टि के लिए मैं इस संत के रूप में और सारे मोह माया त्याग के, परिवार को त्याग के और ये साधना में लग गया हूँ और यहीं से मेरा संतुष्टि मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आप कितने भागोगे, फिर भाग के तो यहीं आना है, तो भागते जाओ फिर यहीं आ जाना है। तो क्यों ना अभी से ही मैं साधना में जुड़ जाऊं
दुनिया के कल्याण के लिए जुड़ जाऊं और समाज के कल्याण के लिए मैं साधना करूं, ताकि बहुत सारे ऐसे काम जो है हमसे छूटे हुए हैं उसको मैं अपने हिसाब से सुलझा सकूं। तो इन बातों को लोग धीरे धीरे करके ट्रेंडिंग पे ले लिए, और ट्रेंडिंग पे लेने के बाद बहुत सारे ऐसे पत्रकार आए और न्यूज़ रिपोर्टर आए, उसका इंटरव्यू होता गया और बहुत ज़्यादा वायरल हो गए। और वायरल होने के बाद कोई ऐसा न्यूज़ रिपोर्टिंग, कोई ऐसा ब्लॉगर, कोई ऐसा यूट्यूबर, कोई ऐसा मतलब दुनिया का इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा यूट्यूबर, कोई ऐसा न्यूज़ रिपोर्टिंग या कोई ऐसा ब्लॉगर नहीं था जो वहाँ IITian बाबा यानी अभय सिंह का इंटरव्यू नहीं लिया। सबके चैनल पे इंटरव्यू गया। उसके बाद धीरे धीरे करके ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गए। वायरल होने के बाद कुछ लोगों को टिप्पणियां आने शुरू की, ये साइको है, ये पागल है, ये मतलब मानसिक रूप से तनाव है, इनके वो हमेशा माता पिता के खिलाफ करते हैं, ये कहीं ना कहीं गजेड़ी है, नशेड़ी है, भंगेड़ी है, ये नशा में कुछ भी बोलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे टिप्पणियां हैं, लेकिन इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा इससे, और फिर भी ये अपनी बातों में, अपने कामों में चलता गया। और मैं बता दूं कि कितना सारा इंटरव्यू हुआ, लेकिन कोई भी ऐसा पत्रकार नहीं था जो भी इनके पास सवाल लेके जाता था उसका जवाब नहीं मिलता था। सबको वो बखूबी हंसते हंसते जवाब दे देते थे। और सब पत्रकार को, सब यूट्यूबर चैनल को, सब ब्लॉगर्स को जो भी सवाल, दुनिया का सवाल लेके आते थे उनके पास, वो उसका सवाल का जवाब देते थे, और कोई भी समस्या लेके आते थे उनको सॉल्व करते थे। तो इससे कहीं ना कहीं हमको ये नहीं लगता कि वो साइको है या पागल है या गजेड़ी है, भगेड़ी है, नस्ली, क्योंकि कोई ऐसा भारत के पत्रकार, ऐसा कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो उनके पास नहीं पहुंचा और सबको जवाब सही से नहीं दिया। कहाँ ऐसा कुछ लगा? मुझे तो नहीं लगा कि वो साइको है या पागल है। मुझे तो लगा है पढ़ा लिखा इंसान है जो जीवन में बहुत सारा अनुभव करने के बाद, 3-4 साल, 10 साल, 15 साल अनुभव करने के बाद वो इस मुकाम पे पहुंचा और यहाँ से ट्रेंडिंग हुआ। तो कुछ ना कुछ खास बात है उनमें जो वो अभी पॉपुलर बने हुए हैं, पॉपुलरिटी के मुकाम पे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी अभी भी दुनिया का सवाल है जो चाहे आपको राजनीतिक में ले ले, चाहे आपको धार्मिक में ले ले, चाहे आध्यात्मिक में ले ले, या चाहे गृहस्थाश्रम में ले ले, चाहे दुनिया की कोई बात ले ले, या दुनिया के विश्व युद्ध के बारे में कोई बात ले ले, या कोई मनुष्य जीवन की घटनाएं पे बात ले ले, या कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा जवाब नहीं है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिनका जवाब अभय सिंह के पास यानी कि IIT बाबा के पास नहीं है। सबका वो जवाब देते हैं बखूबी, और हंसते जवाब देते हैं और सबको संतुष्ट करके भेजते हैं। और कभी भी अपने आप को इतना इंटरव्यू देने के बाद भी कभी भी उनको ये नहीं लगा कि मैं यहाँ से भाग जाना चाहिए, मुझे यहाँ लोग परेशान करते हैं, यहाँ मुझे अनावश्यक बोला जाता है। लेकिन नहीं, वो डट के खड़े रहे, अभी तक हैं, और हमें लगता है कि हमेशा रहेंगे और सबको जवाब देते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे महाकुंभ में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी पॉपुलर हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ IIT बाबा यानी कि अभय सिंह का जो अभी वायरल हो रहे हैं, वो पूरा माहौल एकदम पूरा महफिल लूट के जा रहे हैं। तो अभय सिंह कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छे इंजीनियर हैं और बहुत अच्छे मतलब बाबा हैं, और उनका जो सोच है और उनको जो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमको ये करना है, वो करके रहेंगे, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य लेके चलते हैं। बहुत शांत टाइप के लोग हैं और बहुत सुशील हैं, बहुत अच्छी तरह से लोगों को जवाब देते हैं और मीडिया वाले को कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो मैं अभय सिंह के बारे में अभी फिलहाल क्या हुआ, तो कुछ दिनों पहले उनका यानी कल परसों मैंने देखा उनका वीडियो एक दिख रहा था जिसमें सेविंग करवाए, उनका धोती, वो कुर्ता वगैरह जो पहनते थे वो हटके अभी क्लीन शेव में और शर्ट और स्वेटर और कार्गो पैंट में नजर आ रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका लुक जो है कहीं ना कहीं चेंज होते रहता है लोगों के लिए, और बहुत अच्छा मतलब लग रहा है कि जो दुनिया को एक अजूबा इंसान मिल गया है जिनके पीछे अभी दुनिया भाग रही है, दुनिया उनको सुनने के लिए बेकरार है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी सुने होंगे IIT बाबा अभय सिंह के बारे में, और आप लोग भी जानते होंगे उनको, क्योंकि अभी दुनिया में उनको बच्चा उनको जान रहा है, अभय सिंह IIT बाबा।
उनको कुछ दिन पहले उनका आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सारा कुछ गुम हो गया, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले मेरा सारा कुछ गुम हो गया। महादेव ने ऐसा किया कि दुनिया में अब हमको कोई पहचान की जरूरत ही नहीं है, पहचान वाली चीज की जरूरत ही नहीं है, खुद पहचान महादेव ने दिया। महादेव के वो अनंत भक्त हैं, हरा हरा महादेव बम बम भोले। ऐसे महादेव भक्त को जरूर ऐसे मुकाम मिलना चाहिए। लोग उनका विपक्षी, जो जाहिर सी बात है, दुनिया में अगर कोई तरक्की पे जाता है या कोई अच्छा काम करता है या कोई अच्छा सोच लेके दुनिया में आता है या कोई वायरल होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको क्रिटिसाइज करते ही है, डिमोरलाइज करने की कोशिश करते ही है, लेकिन उससे डरने वाली बात कोई नहीं है। अभय सिंह निर्भय है, क्योंकि वो किसी से भय नहीं करते हैं, इसीलिए उसका नाम अभय सिंह है। तो आप इस YouTube के चैनल के माध्यम से आप उनके बारे में इतनी सारी जानकारी लिए हैं, तो इस YouTube चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और उनके बारे में ऐसी कहानी आप लोग के बीच मैं लेके आता रहूं और आप लोग को दिखाता रहूं। तो आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे प्यारे बाबा यानी कि अभय सिंह को आप सपोर्ट करते रहिए, उनकी वीडियो को वायरल करते रहिए, क्योंकि ये दुनिया में कल की रूप में अवतार लेके आए हैं। वो खुद बोलते हैं जो हमको महादेव मैया पार्वती की तलाश है, मैं उस तलाश में, जैसे कि पहले विद्यापति जी आए थे महादेव की तलाश में, उगना आए थे महादेव बन के उनके पास, तो वैसे ही कल्कि के रूप में अवतार लेके अभय सिंह आए हैं। तो उनका सम्मान कीजिए, और बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं और बहुत ही ज्ञान वाले इंसान हैं, और क्योंकि हर एक समस्या का समाधान उसके पास है और हर एक सवालों का जवाब उनके पास है। तो आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए और उनका सम्मान करते हुए, उनका क्रिटिसाइज ना करते हुए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दिलाइए, ताकि हमारे देश में आज तक मैंने नहीं देखा कि वो किसी का भी क्रिटिसाइज करता हो, किसी को डिमोरलाइज करता हो, कभी करते हुए। कोई भी इंटरव्यू में आप देख लीजिए, किसी के बारे में वो बुराई नहीं करते हैं, किसी के बारे में। उनको कोई करता है, अगर मीडिया वाले बोलते भी हैं तो उनको कभी ये नहीं बोलते हैं ठीक है भाई संत है, वो है वो उसका काम वो है, मेरा काम जो है मैं कर रहा हूँ, उनका काम जो है वो कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं निर्भय हूँ, मैं महादेव के भक्त हूँ और महादेव की तलाश में हूँ, मैया पार्वती की तलाश में हूँ। तो अभय सिंह के लिए मैं चाहूँगा कि एक बार हर हर महादेव बम बम भोले। आप यूं ही ऐसे मुस्कुराते रहिए और दुनिया में मुकाम पाते रहिए। आप महादेव की खोज में निकले हैं, दुनिया को एक सकारात्मक सोच के साथ आप दुनिया में आप ट्रेंडिंग पे आए हैं। तो आपकी सोच को मैं चाहूँगा कि आपकी सोच बहुत उच्च स्तर तक जाए और प्रधानमंत्री तक जाए। आपकी सोच को सम्मान करें, ताकि देश में एक अच्छा नियम कानून लागू हो, हिंदू राष्ट्र के लिए नियम कानून लागू हो, हिंदुत्व बचाने के लिए नियम कानून लागू हो। तो आप कहीं ना कहीं यही देश में जो चल रहा है, कुरीतियाँ और असत्य चल रहा है, उसको सत्य में बदलने के लिए आपका अवतार हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभय सिंह जी। आप यूं ही दुनिया को सोच बताते रहिए और अपनी सोचों से दुनिया को प्रभावित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे इस प्रतोष झा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और ऐसी कहानी और ऐसी रहस्यमय कहानी आप लोग के बीच में लाता रहूं। एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट करना नहीं भूलिए। थैंक यू। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय शिव शंकर।